बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो आप सुनने जा रहे हो, वो कोई साधारण बात नहीं। ये उस सत्संग का निचोड़ है, जो डेरा ब्यास की पवित्र चौखट पर हुआ था। संगत जी, ब्यास की सेवा, ये हर किसी के बस की बात नहीं। ये तो सच में मालिक के घर की वो खास नेमत है, जो नसीब वालों को मिलती है। बड़े महाराज जी फरमाते थे, उसके हुक्म के बिना तो एक गर्म हवा का झोंका भी इस चौखट के भीतर नहीं आ सकता। हम तो सोचते हैं कि बस चलो, आज गुरु घर पहुंच जाएं, लेकिन असल में यहां तक आने का बुलावा भी उसी की मर्जी और दया से होता है। अगर उसकी रहमत न हो, तो घर परिवार के काम कभी खत्म नहीं होते और रुकावटें तो बिना बुलाए खड़ी हो जाती हैं। मालिक जिसे अपना मान ले, उसे चाहे किसी बहाने, चाहे खींचकर, चाहे प्यार से, इस दहलीज तक पहुंचा ही देता है। और देखो संगत जी, मालिक ने यह गुरु घर इसलिए नहीं बनाया कि यहां से कोई आमदनी होगी या गुल्लक में सिक्के भरेंगे। उल्टा, यहां तो गुरु घर पैसा लगाता है और आप सब अपनी मेहनत और प्रेम लगाते हो। यहीं छुपा है असली सुख, जहां देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी। संगत जी, इन्हें बनाने का असली मकसद बस इतना था कि हम सब सत्संगी एक जगह इकट्ठा होकर प्रेम और अपनापन बांट सकें। यहां बैठकर मालिक की बातें सुने, उसका नाम याद करें। बाबा जी का इतना बड़ा इंतजाम सिर्फ इसीलिए है कि हम यहां आकर उस मालिक को एक बार याद कर लें, क्योंकि जिसने सच में उसे एक बार याद कर लिया, उसका तो काम बन गया। बड़े महाराज जी ने फिलॉसफी ऑफ द मास्टर्स में कितनी गहरी बात लिखी है। उन्होंने फरमाया, अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए जब आप कहीं भी हों, बाजार में, किसी रिश्तेदारी में, अपने घर में या ऑफिस में, और कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार ना हो, रिश्तेदारों के पास जाएं तो वो हाथ जोड़कर कह दें, भाई माफ करना, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों के पास जाएं तो वो नजरें झुकाकर कह दें, यार मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। और अगर नेताओं, मंत्रियों या बड़े बड़े पहचान वालों के पास भी चले जाओ तो वो भी साफ इनकार कर दें। संगत जी, यहां तक कि अगर आप घर लौटकर जाएं तो अपने ही घर के लोग, बीवी, बच्चे साफ साफ कह दें, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तब बड़े महाराज जी कहते हैं, ऐसे वक्त में जब इंसान जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह जाए और पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, बस एक सेकंड के लिए मालिक को याद कर लेना। हां, सिर्फ एक सेकंड के लिए। फिर देख लेना, दुनिया की कोई ताकत तेरे एक बाल का भी नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि मालिक की याद में इतनी ताकत होती है। लेकिन उसे याद करने का भी एक तरीका है, प्यार और भरोसे से याद करना। जैसे देखो, सुबह कोई संदेशा आता है कि गुरु घर में सेवा चल रही है, तो दिल खुद ब खुद खिंच जाता है, क्योंकि सेवा में वही सच्ची पुकार और भरोसा होता है जो मालिक को याद करने में चाहिए। हमारी जिंदगी में 3-4 बड़े काम तो हमेशा रहते ही हैं, घर के बच्चों की देखभाल, बाकी घरेलू जिम्मेदारियां, दुकान, कारोबार और न जाने कितने छोटे बड़े काम। लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब ये देखना पड़े कि हम मालिक के काम को पहले रखते हैं या दुनिया के काम को। अगर किसी के दिल में सचमुच प्यार है, तो वो फिर कुछ नहीं सोचता, बस कह देता है, मालिक तू देख ले दुनिया के काम, मैं तो चला तेरी सेवा में। असल में मालिक को किसी से सेवा नहीं लेनी होती। हम जो सोचते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो काम रुक जाएगा, ये सब हमारी गलतफहमी है। ये तो मालिक अपने प्यारे को बस एक सुनहरा मौका देता है कि तू अपने कर्म यही खत्म कर ले, बचे खुचे हिसाब यही निपटा लें, ताकि बीमारी से बचे, अस्पतालों के चक्कर से बचें, कचहरी पुलिस के झंझट से बचें। सोचो, आज अगर डॉक्टर के पास चले जाओ तो 500 की दवाई भी लिख देगा, इंजेक्शन भी लगाएगा, और अगर बीमारी थोड़ी बड़ी हुई तो 10 दिन बिस्तर से उठने भी नहीं देगा। हम तब चुपचाप लेटे रहेंगे, हजारों रुपए दवाई में लगा देंगे और एक शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि 5 दिन गुरु घर आकर सेवा करनी है, तो सांस तेज हो जाएगी, माथा गर्म हो जाएगा और सोचने लगेंगे, अरे मेरा तो काम खराब हो जाएगा, मेरा तो यह नुकसान हो जाएगा। जबकि हकीकत में यही 5 दिन सेवा के हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बन सकते हैं। असली कसौटी तो तब सामने आती है जब यह देखना हो
कि हमारे दिल में मालिक के लिए सच्चा प्यार है या सिर्फ कहने भर का, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मालिक के हुक्म के आगे। हाँ जी कहाँ है। मुसीबत के दिन जब आएंगे तो गुरु भी उसकी पुकार पर हाँ जी ही कहेंगे। यही गुरु घर का उसूल है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, बल्कि 10 गुना ज्यादा। अगर आज हम सेवा के बुलावे पर हाँ जी कह देंगे तो मुश्किल की घड़ी में उधर से भी वही जवाब मिलेगा। लेकिन हमारी सोच देखो, कभी तो हम यह सोचकर किनारे हो जाते हैं कि जायदाद जी कहीं देख ना ले, वरना फिर सेवा के लिए बुला लेंगे और हमें लगता है कि इनके पास तो कोई और काम ही नहीं, बस रोज बुलाते रहते हैं। याद रखना, जिसकी सेवा में हम लगे हैं वही तो सब कुछ देने वाला है। जैसे खेत में एक दाना बो दो तो वही दाना नीचे जड़ पकड़कर ऊपर ढेरों दाने बना देता है। लेकिन हमारी ताकत नहीं है कि उस एक दाने के ऊपर और दाने रख दें। उसी तरह चाहे हम 50 करोड़ का माल दुकान में भर दें, पर ग्राहक को खींच कर नहीं ला सकते, वो तो उसकी कृपा से ही आएगा। और जिसकी कृपा से यह सारा संसार चल रहा है, वही हमें मौका देता है कि आकर उसकी चौखट पर एक ईंट लगा दें, क्योंकि जो ईंट आज लग गई वो हमेशा के लिए लग गई। सेवा का रंग ही अलग है। मान लो, अगर 12 ईंटें लगानी हैं और कोई नहीं आता, तो मालिक अपने किसी प्यारे को शेर घाटी से खींच लाता या कानपुर लखनऊ पंजाब से बुला लेता, क्योंकि उसने ठान लिया होता है कि इस इंसान से यह ईंट लगवानी है। और जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो तो सच में लूट गया। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, जब लोक सेवा होती थी, देखो डेरे में जो सड़क बनी है, जितनी देर तक इस सड़क पर मेरी संगत चलेगी, जिन सेवादारों ने सड़क की सेवा की है, चाहे वो ऊपर दरगाह में पहुंच गए हों या इस दुनिया में हों, इस सेवा का फल उन्हें मिलता ही रहेगा। अब सोचो, गुरु घर में जो ईंट आपने लगा दी, उसका फल कितना गहरा होता है। आने वाली पीढ़ियां यहां सत्संग सुनती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन हम तो एक दिन सेवा करके इस दुनिया से चले जाएंगे। सत्संग घर तो यहीं रहेगा, और जिन लोगों ने दिल से, प्रेम और लगन से इसे बनाया, महाराज के हिसाब से जब तक यह चलेगा उसका फल उन्हें मिलता ही रहेगा। यह ऐसी सेवा है जो जिंदगी भर स्थायी है। पता नहीं कितने लोग यहां आकर भजन सिमरन करेंगे, और अगर हम खुद ना भी कर पाएं तो शायद मालिक का कोई एक सच्चा भक्त पूरे शहर में बस एक ही ऐसा सिमरन कर दे जो हमें भी अपने संग खींच ले जाए। सच कहूं तो एक ही बहुत होता है, ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं। मालिक को प्रेम और अपनापन से लूट लो। मौका मिला है तो सेवा कर लो, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। एक बार हाथ से निकल गया तो क्या हो सकता है, 2-4 महीने काम चलता रहे, लेकिन फिर जब हम खुद आकर कहेंगे कि मुझे भी एक ईंट लगाने दो, मुझे भी कुछ सेवा करने दो, तो शायद वो समय वापस ना आए। जो लोग ले गए, बाकी बस देखते रह जाएंगे। इसलिए जब भी सेवा का संदेश आए, हमें कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। जिंदगी में इस शब्द को सेवा के लिए तो भूल ही जाना चाहिए। मालिक का तो हर इरादा हमारा भला करने का होता है। कई बार तो वक्त में ही संदेश आ जाता है, आज सेवा में आ जाना, और हम सोचते हैं कि शायद यह तो अचानक बुलावा है, पर असल में इसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। मुझे याद है, एक बार महाराज जी के अपने रिश्तेदार शादी का कार्ड लेकर आए और बड़े प्यार से बोले, महाराज जी शादी में जरूर आना, हमारे घर की शादी है। महाराज जी ने हंसकर कहा, ठीक है भाई, आऊंगा। फिर पूछा, बारात किस रास्ते से ले जाओगे? रिश्तेदार ने कहा, महाराज जी आपको पता नहीं, सीधा जीटी रोड है, 15 किलोमीटर में बारात पहुंच जाएगी। महाराज जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, इस रास्ते से मत जाना, सामने वाले गांव से घूमकर फिर दूसरे गांव से होते हुए जाना। और रिश्तेदार ने भी आदर से कहा, ठीक है जी। हम भी कई बार बस इतना कह देते हैं, ठीक है जी, बिना सोचे कि उसके कहे में हमारे लिए कितनी गहरी भलाई छुपी है। हम कई बार ठीक है जी तो कह देते हैं, लेकिन मानते कौन है? फिर अपने मन में सोचते हैं, महाराज जी को पता नहीं क्या हो गया, सीधी सड़क छोड़कर हमें गांव गांव घुमाकर क्यों भेज रहे हैं? हम पागल थोड़े ही हैं। और फिर जिद में आकर सीधा ही निकल पड़ते हैं। उसी तरह उस दिन भी रिश्तेदार सीधा चले गए। करीब 10 किलोमीटर आगे दूल्हे की कार एक ट्रक के नीचे जा घुसी। नाक पर चोट, बांह पर चोट और भी 2-4 चोटें लगीं।
कार का नुकसान अलग। फिर किसी तरह सबको निकाला, पट्टियां बांधी और शादी तो हो गई, बट घाव रह गए। 15-20 दिन बाद वही रिश्तेदार महाराज जी के पास आए और बोले, महाराज जी, आपने सीधे ढंग से क्यों नहीं कहा कि उधर से मत जाना? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, भाई मैंने तो समझाया था। कई लोग पहली बार सुनकर मान जाते हैं और कईयों को ट्रक के नीचे जाकर समझ आती है। आपको नीचे जाकर समझ आई। मालिक हमेशा हमें मुसीबत से बचाने की कोशिश करते हैं। अगर पहली बार में मान लो तो अच्छा है, नहीं तो दूसरी बार में मानना ही पड़ता है। याद रखो, कर्म खत्म किए बिना इस दुनिया से छुटकारा नहीं है, और सेवा कर्म खत्म करने का सबसे बढ़िया जरिया है। इसे कभी मत छोड़ो। मेरे साथ ब्यास में भी ऐसा हुआ था। एक काम था, और जिसे मालिक पर भरोसा हो, यकीन हो और मालिक का प्यार मिल जाए, वो इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। एक बार ब्यास से मुझे काम मिला। चंडीगढ़ में एक बड़ा सरकारी काम करना था। करीब 50-60 बीघा जमीन अलॉट करनी थी। आदेश मिला, जाकर इसके पास मिले। पहले यह चिट्ठी परमार करेगा, फिर फाइल फलां दफ्तर में जाएगी, वहां से आगे बढ़ेगी। तू पीछे लगा रहना। साल 1.5 साल में जमीन अलॉट हो जाएगी। सरकारी काम है, समय लगता है। मैं फाइल लेकर चला गया। जिस अफसर के पास पहुंचना था वो बहुत बड़ा अधिकारी था। बाहर बड़े बड़े पुलिस वाले उसे सलामी दे रहे थे। मैंने उसके चपरासी से कहा, मैं ब्यास से आया हूं। वो बोला, सबको बाहर रोको, पहले उसे अंदर भेजो। अंदर गया। उसने पूछा, क्या काम है? मैंने फाइल दी। उसने चिट्ठी पढ़ी और नीचे लिख दिया, 50 एकड़ अलॉट कर दिया जाए। फिर तुरंत बेल दबाई। एक पटवारी को बुलाया और कहा, इसे निशानदेही दे दो, ये सुबह से सत्संग घर बनाएंगे। साथ खड़े एक साहब घबरा गए। बोले, सर, आपको क्या हो गया? ऐसे कैसे जमीन अलॉट कर देंगे? नौकरी चली जाएगी, पहले प्रोसेस तो पूरा करो। अफसर हंसकर बोला, नौकरी मेरी जाएगी, तेरी थोड़ी। तू चिंता मत कर, जा और पटवारी को लेकर आ, अभी दीवार शुरू होगी। मैं मुस्कुराकर बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा पूरी। मैंने उस अफसर से सीधा पूछा, आप हमें इतनी बड़ी जमीन क्यों दे रहे हैं? क्या आप सत्संगी हैं? उसने कहा, नहीं, मैं सत्संगी नहीं हूं। जमीन लो और जाओ। मेरे मन में सवाल उठा, ये अफसर पागल तो नहीं हो गया जो बिना वजह इतनी मदद कर रहा है? उसने मुस्कुराकर कहा, यह कुर्सी, यह सलामी देने वाले पुलिस वाले, सब आपके बड़े महाराज जी की दया और मेहर का नतीजा है। मैं सत्संगी नहीं हूं, लेकिन सुनो मेरी कहानी। उसने बताया, मैं एक बहुत गरीब घर का बच्चा था। चंडीगढ़ में पढ़ता था, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक दिन क्लास टीचर ने मुझे बाहर निकाल दिया। कहा, अपने माँ बाप को बुलाकर फीस जमा कराओ, फिर क्लास में बैठना। मैं बाहर खड़ा रो रहा था, ऊंची आवाज में, बापू बापू पंजाबी में। उसी समय आपके महाराज जी अपने बेटे को स्कूल में मिलने आए। उन्होंने बेटे से पूछा, वह बच्चा क्यों रो रहा है? उनके बेटे ने बताया कि उसके पास फीस देने के पैसे नहीं है। महाराज जी ने मुझे पास बुलाया और पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ? मैंने कहा, पैसे नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने साथ वाले से कहा, पूछो इसने कितने साल और पढ़ना है? मैंने कहा, 4 साल। उसी समय उन्होंने मेरी 4 साल की पूरी फीस जमा करवा दी। फीस भरने के बाद मैं पंजाब का टॉपर बन गया। वह अफसर आगे बोला, जब मैं पंजाब का टॉपर बना, मेरी फोटो अखबार में छपी। एक दिन महाराज जी ने मुझे ब्यास बुलाया। मैं घर पहुंचा और रात को मां से कहा, महाराज जी ने मुझे बुलाया है। मां हंसकर बोली, अपनी शक्ल देखी है महाराज जी, तुझे बुलाएंगे। दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन तुझे बुलावा नहीं आएगा। कोई और मिल जाएगा तुझे आगे की फैक्ट्री में। मैंने कहा, ठीक है, कम से कम एक जैकेट तो दे दो, महाराज जी से मिलने जाना है। मां ने हाँ तो कह दी, लेकिन जो एकमात्र जैकेट थी उसे ठंडे पानी से धो दिया और वो भी सिकुड़ गई। जब मैं महाराज जी के पास जाने लगा, वहां बड़े बड़े लोग खड़े थे। मैं अपनी छोटी सी जैकेट को नीचे खींचने लगा ताकि थोड़ी लंबी लगे और मैं अच्छा दिखूं। तभी महाराज जी मुस्कुराकर बोले, आजा बेटा, अंदर आजा, इस जैकेट को नीचे मत खींच। एक दिन यह इतनी लंबी होगी कि पूरी दुनिया तुझे सलामी देगी। हाथ से मत खींच, अपने आप लंबी हो जाएगी। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि यह अपने आप कैसे लंबी होगी, लेकिन आज देखो मेरे ऑफिस के बाहर का नजारा। जो कुछ भी मुझे मिला है
वह सब उसी मालिक की दया से मिला है। आज अगर मैं उस मालिक को लौट आऊं तो मेरी नौकरी चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू जमीन ले और तुरंत दीवार का काम शुरू कर दे। वह अफसर बोला, तुझसे भी बढ़िया। एक बात सुन, जब मेरे पास खूब पैसा आ गया, लाल बत्ती वाली कार आ गई और जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही, तो मैंने सोचा महाराज जी ने मेरे लिए जो फीस भरी थी, अब 15 साल हो गए, इतना ब्याज भी बन गया होगा। मैंने एक पैकेट तैयार किया, महाराज जी से मिलने का समय लिया और ब्यास पहुंच गया। मैंने बड़े आदर से कहा, महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए पैसे लगाए थे और यह रहा पूरा पैसा, ब्याज समेत मैं आपको लौटाने आया हूं। महाराज जी ने प्यार से मेरे गाल पर हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराकर बोले, उस दिन तो तू बापू बापू करके रो रहा था और आज बाप से हिसाब करने आया है। भाग यहां से, पैसे ले जा। यहां बाप से हिसाब नहीं होता। उन्होंने मेरा एक भी रुपया नहीं लिया। आज मैं कहता हूं, अपनी जमीन लो, जो मेरा लूट है, लूट ले। नौकरी जाती है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक बच्चा जिसे उस मालिक पर भरोसा भी नहीं था, उसको भी मालिक ने सब कुछ दे दिया। असल बात होती है प्यार की। थोड़ा सा भी गुरु घर में आकर सच्चा प्यार रखोगे तो मालिक खुद संभाल लेता है। हम सब सेवा करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन गलती कहां करते हैं? उसी के बच्चे होकर उसी की निंदा करते हैं, उसी के बारे में गलत बोलते हैं। ये कहेंगे वह ठीक नहीं, वह कहेंगे ये ठीक नहीं, और फिर सोचते हैं कि बरकत क्यों नहीं मिल रही। अगर मैं किसी की बीवी के बच्चे की निंदा कर दूं और वो मां अपने कानों से सुन ले कि मैं उसके बच्चे को बुरा कह रहा हूं, चाहे मेरी बात सही हो या गलत, क्या वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात करेगी? कभी नहीं, क्योंकि उसके दिल में वो चुभन बैठ जाएगी। अब आप सब तो मालिक के बच्चे बैठे हो। अगर आप एक दूसरे की निंदा करोगे, एक दूसरे की बुराई फैलाओगे, तो बाबा जी आपसे कैसे प्यार से बात करेंगे? हम सोचते हैं मैं तो अच्छी सेवा करता हूं, लेकिन फिर उसी समय हम किसी की निंदा कर देते हैं। उसने उसकी की, उसने उसकी की, और यह सारा पुण्य का खजाना गिराकर हम वापस अपने घर में, दुनिया में लौट जाते हैं। इतिहास गवाह है, कितने संत महात्मा आए और चले गए। गुरु नानक देव जी आए, क्राइस्ट आए, और भी कितने आए, लेकिन दुनिया फिर भी नहीं सुधरी, और हम सोचते हैं मैं दुनिया को सुधार दूंगा। भाई, जब उनसे दुनिया नहीं सुधरी तो हम कौन होते हैं सुधारने वाले? संत मत में तो हम आए थे खुद को सुधारने, अपने कर्म काटने पर। हम वो भूल गए और दूसरों को सुधारने की ठान ली। दूसरों की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली, जबकि अपने कर्म ही पूरे नहीं हो रहे। फिर डबल कर्म जोड़ के यहां से चले भी गए और बाद में कहते हैं मैंने तो 30 साल सेवा की, मिला कुछ नहीं। अरे भाई, तूने अपनी थैली भरी ही नहीं, उल्टा उसमें छेद कर दिया, तो बरकत कैसे टिकेगी? जब हम मालिक के किसी बच्चे की निंदा करते हैं, तो असल में हम अपने साथियों के साथ साथ अपने अच्छे कर्म भी खत्म कर रहे होते हैं। फिर हमारा प्यार बनावटी हो जाता है, दिल से नहीं। जैसे अगर मेरे घर में कोई बात हो जाए, मान लो मेरा बेटा या बेटी कोई गलत काम कर दे, तो मैं रात को अपने परिवार के साथ बैठकर सोचता हूं कि यह बात किसी पड़ोसी को पता ना चले। दबा दो ताकि बदनामी ना हो। घर की बात तो हम दबा लेते हैं, लेकिन अगर यहां गुरु घर में किसी से छोटी सी बात हो जाए तो उसी को बढ़ा चढ़ाकर फैलाते हैं। जैसे मान लो मैं सेठी साहब की कमीज पकड़ लूं, 2-4 बटन तोड़ दूं, वो मेरे 2-4 बटन तोड़ दें। फिर आप में से कुछ लोग घर जाकर 10-10 फोन करेंगे, भाई आज मजा आ गया, सेंटर में क्या लड़ाई हुई, आप तो आए ही नहीं, बड़ी मस्ती का तमाशा छूट गया। सोचो, अगर मालिक से सच्चा प्यार होता तो हम गुरु घर की बात भी ऐसे ही दबा देते जैसे घर की बात दबाते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमें गिरा देती हैं और हमें कुछ लेने नहीं देती। असली प्यार तो सेवा और कर्म में दिखता है, बातों में नहीं। रोज की मेहनत और निष्ठा में साबित करना पड़ता है कि हम मालिक से कितना प्यार करते हैं। लेकिन आजकल जैसे ही 5 बजे सेवा खत्म हुई, लोग चले जाते हैं, सीमेंट पड़ा रह जाता है, कढ़ाई वहीं रह जाती है, तसला खाली पड़ा रहता है, और हम समझते हैं कि सेवा हो गई। सेवा सिर्फ वही नहीं जो हम सामने आकर करते हैं। असली सेवा तो तब होती है जब सब चले जाते हैं
और पीछे से कोई प्रेमी कस्सी, कढ़ाई, तसला, सीमेंट सब कुछ उठाकर, धोकर, ठीक ठाक करके रख देता है। जो सीमेंट जम ना जाए उसे पानी से धोकर काम में ले लेता है ताकि कल फिर इस्तेमाल हो सके। चाहे उसने सिर्फ 1 घंटा सेवा की हो, लेकिन वह हमारी 8 घंटे की कमाई लूट ले जाता है क्योंकि उसने सच्चे दिल और करनी से काम किया। यही है असली प्यार, सेवा का प्यार जो करने में है, कहने में नहीं। और गुरु रविदास जी ने भी कहा है, सेवा सब कुछ देत है, सेवा मत त्याग। मतलब सेवा में सब कुछ है, इसे कभी छोड़ना मत। गुस्से में, मनमुटाव में या झगड़ा में कभी ये मत कहना कि मैं छोड़ रहा हूं, अब सेवा नहीं करूंगा। भाई, सेवा की हमें जरूरत है। सेवा को गुस्से में छोड़ना अपने हाथ से बरकत खोना है। जिंदगी में हमेशा यही रहना है, सेवा भी यही करनी है। और जब आखिरी सांस लेनी है तो इतनी मोहब्बत होनी चाहिए मालिक से कि उस वक्त दिल से दुआ निकले, हे मालिक, जिस दिन मैं मरूं यह सेवा का बैग मेरी छाती पर टंगा हो। सेवा में असली कमाई तब होती है जब हम संगत को प्यार और इज्जत देकर भेजते हैं। जो भी प्यार आप यहां दोगे, जो भी खुशी संगत को दोगे, उसका 10 गुना आपको सेवा में वापस मिलेगा। अगर मैं यहां आकर गुस्से में 3-4 सेवादारों का दिल दुखाकर चला गया, चाहे गलती उनकी हो, तो मालिक भी मुझे घर जाकर 10 गुना वही नाराजगी देगा। लेकिन अगर मैं यहां 10 बंदों को खुश करके जाऊं, तो मेरे और मेरे परिवार के लिए मालिक 10 गुना खुशी भेजेगा। शाम को हमें क्या चाहिए, खुशी या नाराजगी, ये हमारे ही हाथ में है। इसलिए सेवा में वही करो जो पाना चाहते हो। और प्यार सिर्फ जुबान से नहीं, काम से दिखाना है। और हां, सत्संग कभी मत छोड़ना। चाहे मौसम जैसा भी हो, अपने बच्चों का भी हाथ पकड़कर ले आना ताकि बचपन से ही मालिक के घर का रंग चढ़े। मुझे महाराज जी की एक बात याद है जो मैं हर जगह कहता हूं। उनके रिश्तेदारों ने उनसे पूछा था। एक बार महाराज जी से उनके रिश्तेदारों ने पूछा, महाराज जी, दुनिया में क्या क्या नहीं हो गया? नशे बढ़ गए, फिल्में कैसी कैसी आ गईं, क्लब खुल गए, माहौल बिगड़ता जा रहा है। अब आने वाली पीढ़ी कैसे सुधरेगी? तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, बस तुम सत्संग में आते रहो और अपने बच्चों का हाथ पकड़कर साथ लाते रहो। फिर उन्होंने छाती पर हाथ मारकर कहा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। हमारा काम है घर से यहां आना, बच्चों को लाना और फिर वापस ले जाना। बाकी उनका काम है। तो भाइयों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस यह याद रखो, सेवा करनी है, हर ईंट प्यार से लगानी है और जितना लूट सकते हो इन 2-3 महीनों में लूट लो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। और यह सोचो मत कि तुम्हारे बिना सेवा रुक जाएगी। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी यह सेवा चल रही थी, और जब हम चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी। मालिक ने मौका दिया है तो उसका भरपूर फायदा उठाओ। अब मैं ही बोलता रहूं, ये ठीक नहीं। तुम भी बताओ, तुम्हें यहां कोई दिक्कत तो नहीं आती? वाराणसी से, बनारस एरिया से 12 चट्टी के कितने हैं और बिहार से कितने भाई आए हैं? अच्छा, यहां तो काफी संख्या में हो, आ जाओ। जो लूटना है भरपूर लूट लो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो खुलकर बता दो ताकि हम सुधार सकें। अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जब सत्संग शुरू होंगे तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से बेहतरीन वक्ता भेजे जाएंगे ताकि सत्संग की गुणवत्ता भी ऊंची रहे। और याद रखना, जो भी बेहतरीन वक्ता होंगे उन्हें बिहार में भी भेजा जाएगा। मैंने गया में भी कहा था, साल में कम से कम 2 बार ब्यास जरूर जाना है। कब जाना है यह आप तय कर लेना, लेकिन जाना जरूरी है। वहां वही सेवा करनी है जहां मालिक खुद दर्शन देने आते हैं। क्योंकि देखो, लालच तो हर एक को होता है। इतनी दूर जाएं तो मालिक के दर्शन जरूर हों। मैं खुद हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर, रोकर भी मालिक को वहां ले आऊंगा जहां आप सेवा लेकर जाओगे। साल में 2 बार जाने की बात पक्की कर लो। मई और सितंबर में, यानी 5वें और 9वें महीने में, चाहे पूरा बिहार का जत्था एक साथ जाए, लेकिन यह 2 यात्राएं जरूर करो। जिंदगी के काम तो चलते ही रहेंगे, चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। हम खत्म हो जाएंगे पर चिंताएं वहीं रहेंगी। इसलिए घर छोड़ो, बस या ट्रेन में बैठो और चिंता को वहीं छोड़ दो। जो सेवा घड़ी देखकर, तारीख देखकर या कैलेंडर मिलाकर करने की सोचता है, वो असली सेवा नहीं कर पाता। सेवा तो उसी वक्त होती है जब मन में बस यही भाव हो, सेवा के लिए जा रहा हूं।
अगर बस खड़ी है तो बिना पूछे चढ़ जाओ। बस यह जान लो कि वो सेवा के लिए जा रही है। अगर दिमाग में दुकान घर कल का कम घूमता रहा तो सेवा का आनंद छिन जाएगा। मैं खुद भी पहली बार संतमत में ऐसे ही आया था। लुधियाना में जब मैं सत्संगी भी नहीं था, एक बार किसी सामान के लिए दुकान गया और वहीं से यह सफर शुरू हो गया। जिस तरह आग लगने पर आदमी भागता है, वैसे ही मैं भी उस दिन भागा था। सोचा था कि काम बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए निकल पड़ा और वहीं से नामदान भी ले लिया। कुछ समय बाद मैंने सोचा उस दुकान वाले को देखूं जो उस दिन भाग रहा था। जब पहुंचा तो देखा उसकी पुरानी दुकान की जगह अब एक शानदार मल्टीप्लेक्स जैसा भवन था। आगे 25 लोग खड़े थे सौदा देने के लिए और वह खुद टावर से बैठा देख रहा था। उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं जानता था यह वही आदमी है। तब समझ आया कि यह तो मालिक की देन है। हमारे करने से काम नहीं बढ़ते। हम सोचते हैं कि हम धक्के देकर काम चला रहे हैं, लेकिन असल में सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है, ना मेहनत से, ना दिमाग से। बस उसकी एक सीधी नजर पड़ जाए तो जिंदगी बदल जाती है और फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब उसने हमें अपने घर में बुला लिया है, बैठा लिया है। कमी हमारी है, जो लूटना है प्यार से लूट लो, क्योंकि इस गुरुघर से लूटने का यही एक तरीका है। जितनी सेवा करनी है कर लो। परमात्मा अगर हमारे भीतर ही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव क्यों नहीं होता? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। वह परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जिसने समस्त सृष्टि को जन्म दिया, जो हर जीव का पालनहार है, वही हमारे भीतर होते हुए भी हमसे दूर क्यों प्रतीत होता है? आखिर क्या कारण है कि हम उससे मिल नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते, उसकी अनुभूति नहीं कर पाते? गुरु साहिबान ने इस विषय पर गहरा प्रकाश डाला है। वे हमें समझाते हैं कि परमात्मा को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे मन पर माया की परतें, वासनाओं की धुंध और कर्मों का पर्दा छाया रहेगा, तब तक हम उस परम ज्योति के दर्शन नहीं कर सकते। आज के इस सत्संग में गुरु अमरदास जी महाराज हमें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि हमें किन कारणों से परमात्मा का अनुभव नहीं होता और उससे मिलाप का क्या मार्ग है। यह सत्संग बेहद विचारणीय और आत्मचिंतन के योग्य है। इसलिए निवेदन है कि इसे मन लगाकर श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए आज के इस पावन सत्संग में आगे बढ़ते हैं और गुरु साहिब के वचनों से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा का ही अंश है। जैसे समुंदर की बूंद समुंदर से अलग होकर भी उसी का हिस्सा होती है, वैसे ही हम सतनाम रूपी महासागर की छोटी सी बूंद हैं। लेकिन जन्मों से इस माया के जाल में फंसकर अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। मन के अधीन होकर हम न जाने कितने कर्म करते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। यही कर्म हमें 84 लाख योनियों के बंधनों में बार बार धकेलते रहते हैं। यदि हम सद्गुरु की शरण में आकर अपने कर्मों को सुधार लें, शुभ कर्म करें और सच्ची भक्ति करें, तो यह देह के बंधन हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन सकते हैं। लेकिन यदि हम बुरे कर्मों में लिप्त रहे तो यही कर्म हमें और अधिक दुखों में डाल सकते हैं। इसलिए हमारे हाथ में यही एक अवसर है कि हम अपने जीवन को संभालें, अपने कर्मों को सुधारें और अपने असली मालिक से जुड़ने का प्रयास करें। इन कर्मों के कारण जिस जगह भी जाकर जन्म लेते हैं, हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में हम सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर इंसान का जामा प्राप्त करके, जिसे महात्मा आप भी क्रिएशन यानी सृष्टि का सरताज कहकर समझाते हैं, हमारी यह हालत और दुर्दशा है कि रोटी कपड़े के लिए तड़पते और तरसते फिरते हैं, तो और किस जामे में हमें सुख हासिल हो सकती है, शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा के साथ नहीं मिलती, इसका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक जीव को परमात्मा की खोज है। अब सवाल पैदा होता है कि परमात्मा कहाँ है? हम सभी सांसारिक जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों ही युक्तियों
और तरीकों से उसे परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। कोई महात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढता है, कोई ग्रंथों पोथियों में, कोई हिमालय पर्वत में खोज करने में लगा हुआ है। गुरु साहिब समझाते हैं कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। अगर कोई लेबोरेटरी प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। आज तक बाहर न किसी को मिला है और ना ही मिल सकता है। हजरत ईसा फरमाते हैं कि मालिक की दरगाह, मालिक के रहने की जगह तेरे अंदर है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सदा हुजूर दूर नहीं देखो, रचना जिनी रचाई। जिस महात्मा ने दुनिया की ये सारी रचना पैदा की है, वह हमसे कहीं दूर नहीं है। वह 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे शरीर और हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता बसे, सब करे प्रतिपाल। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी संभल करता है, पालन पोषण करता है, वह परमात्मा इस काया के अंदर बैठा हुआ है। यही कबीर साहिब भी हमें समझाते हैं। ज्योतिमाही तेल है जो चकमक में आग तेरा साईं, तुझ में जाग सके तो जाग भई। जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह जिस परमात्मा की तू खोज कर रहा है, वह तेरे शरीर के अंदर है, तेरे वजूद के अंदर है। अगर कोई चीज हमारे घर में हो जाए, तो हम घर के अंदर खोज करके उसे पा सकते हैं। अगर बाहर जाकर सड़कों पर खोज करनी शुरू कर दें, तो हम उस खोई हुई चीज को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, गुरुमुख होवे सुख काया खो जाए और सब भ्रम भुलाई। जो गुरुमुख लोग हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे हमेशा शरीर या देह के अंदर ही परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव कर्मकांड में उलझे हुए हैं, बहिर्मुखी बैठे हुए हैं। अब मन में विचार उठता है कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि वह परमात्मा जो पत्ते पत्ते, कण कण में व्याप्त है, चोरों, ठगों, साधु संतों, महात्माओं सभी के अंदर है। लेकिन जब तक हम अंदर जाकर अपने आप की रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यह अपने आप की रुकावट क्या है? यह खुद ही हमें मैं, मेरी या हम की रुकावट है। जब तक यह रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। वह परमात्मा सच्चा है, पवित्र है, सचखंड का रहने वाला है, पर हमें मार्ग मिला क्या? जब तक हमें की बीमारी को अपने अंदर से दूर नहीं करते, हम कभी उस परमात्मा को पा नहीं सकते। यह हमें क्या है जो हम सारा दिन सोचते हैं कि मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद, मेरी जायदाद है। जिन चीजों को सारा दिन मेरा मेरा करते रहते हैं, वास्तव में यह सब कुछ उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उससे अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। यह आज तक ना कभी किसी के बने हैं और ना ही बन सकते हैं, लेकिन इनको अपना बनाने की ख्वाहिश हमें इनके मोह और प्यार में इतना फंसा देती है कि हमें रात को सपने भी इन्हीं के आने लगते हैं और मौत के समय सिनेमा के स्क्रीन की तरह इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देती हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, जहां आशा तहां बांसा, आखिरी वक्त जिस ओर हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें देह के बंदरों की तरफ खींच कर लाई? दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार लाया। तो जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार नहीं निकलेगा, तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा के साथ नहीं मिल सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं कि यह दुनिया झूठी है, इसका मोह और प्यार भी झूठा है। ये दुनिया झूठी क्यों है? क्योंकि यह नष्ट हो जाएगी, फना हो जाएगी। इसके साथ हमारा मोह और प्यार क्यों झूठा है? क्योंकि इसका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों में फंसाता है। यह प्यार हमें इस रचना का हिस्सा बनाए रखता है, वापस जाकर उस रचना करने वाले के साथ मिलने नहीं देता। इसका प्यार हमें जन्म मरण के दुखों में फंसाए रखता है।
इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि यह दुनिया और इसका प्यार दोनों ही झूठे हैं। इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कब निकलता है? जब हम गुरुमुख के द्वारा शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त कर लेते हैं। गुरु शब्द ही सच्ची लीला है। जब परमात्मा के साथ हमारा सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, तो जब तक हमें वह सच्चा प्रेम और प्यार नहीं मिलता, इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कभी निकल ही नहीं सकता। वह कौन है जो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के साथ मोह और प्यार किए बैठा है? वह हमारा मन है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा है तो वह केवल और केवल हमारे मन का पर्दा है, मन की रुकावट है। जिस तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, इसी तरह हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। यह ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विषय, विकारों, शराब, कबाब और इंद्रियों के भोगों में फंसकर यह अपने आप में असल को खोया बैठा है। और जो जो कर्म मन इंद्रियों के वश में होकर करता है, उसका नतीजा हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। तो जब तक कि हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, इसे न तो कभी अपने आप का पता लग सकता है, न ही कभी अपने असल का ही पता लग सकता है। मन का साथ आत्मा तब छोड़ती है जब मन अपने निज धाम यानी ब्रह्म त्रिकुटी में पहुंच जाता है। हमें जो भी कोशिश करनी है, मार्ग अपनाना है, उपाय करना है, वह आत्मा और मन की गांठ खोलने का करना है। मन को उसके ठिकाने यानी ब्रह्म या त्रिकुटी पहुंचाने का करना है। दुनिया के जीव हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। हठ कर्मों द्वारा, संयम के द्वारा जबरदस्ती मन को दुनिया से निकालने की, दुनिया से उदासीन करने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा मन कहीं जुड़ता नहीं, वापस आकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। महात्मा समझाते हैं कि जबरदस्ती मन को वश में करना इसी प्रकार है जिस प्रकार सुलगते हुए कोयले को राख के नीचे दबा देना देखने में लगता है कि आग बुझी हुई है, पर जब भोगों की आंधी उठती है, विषय विकारों की लहर उठती है, वह सारी राख उठ जाती है और सुलगते हुए कोयले फिर धधक उठते हैं। स्वामी जी महाराज समझाया करते थे कि जबरदस्ती मन को वश में करना इसी तरह है जिस तरह एक सांप को पिटारी में बंद कर लेना या एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर देना है। जब तक बदमाश पुलिस की हिरासत में रहता है, तब तक हम उसकी शरारतों से बचे रहते हैं, लेकिन जब पुलिस उसको छोड़ देती है, वह फिर वही शरारतें करना शुरू कर देता है। अगर हम उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय समझा बुझाकर बहला लें, नेक बना लें, तो सदा के लिए उसकी शरारतों से बच जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है, एक चीज से प्यार करता है। अगर उस चीज से बढ़कर कोई दूसरी चीज अच्छी दिखाई देती है, तो हमारा मन पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे भागना शुरू कर देता है। दुनिया का कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए पकड़कर स्थिर नहीं रख सकता। वह शक्ल और पदार्थ जिनके लिए कभी अपना जीवन तक बलिदान करने की बात सोचते हैं, फिर कभी ऐसा समय आ जाता है कि मन उनको देखना तक पसंद नहीं करता, तो हमारा मन तो लज्जत का आशिक है। जब तक हमें दुनिया के प्यार से ऊंचा या सच्चा प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया का प्यार और मोह छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत और प्यार है जिसको प्राप्त करके ही हमारा मन दुनिया के मोह और प्यार से छूटेगा। गुरु साहिब फरमाते हैं, गुरु शब्द की सच्ची लीला। जब गुरुमुख के जरिए शब्द के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द की लज्जत हासिल कर लेते हैं, तब इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा प्यार हट जाता है और हमारे अंदर सच्चे परमात्मा के लिए सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। क्योंकि शब्द की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को पाकर अपने आप हमारा मन विषय विकारों की लज्जत को छोड़ देता है। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर दर ठोकरे नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि शब्द की अटैचमेंट, आसक्ति शब्द का प्यार हमें हमेशा के लिए दुनिया से डिटैच, अनासक्त कर देता है। अटैचमेंट या त्याग हमारे अंदर कभी लगाव पैदा नहीं कर सकता। शब्द की आसक्ति ही हमारे अंदर
सच्ची अनासक्ति पैदा कर सकती है। अगर कोई कंगाल कौड़ी मांगता फिरता हो और हम उसकी कौड़ी छीनने की कोशिश करें तो वह हमें मारने पर आ जाएगा। उसे 10 का नोट पकड़ा दें या अशर्फी पकड़ा दें, उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। तो जब किसी को अच्छी चीज मिल जाती है, फिर घटिया चीज की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब हमें सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार मिल जाएगा, इस दुनिया से हमारा झूठा मोह अपने आप ही निकल जाएगा। और जब भी सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार मिलेगा, गुरु शब्द गुरुमुख के जरिए ही मिलेगा। कहते हैं कि हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस चोटी की 2 मंजिलें हैं, एक तो आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारी देह के अंदर जो आत्मा और मन की बैठक है, वह सबकी आंखों के पीछे है। उसको कोई दिल कहता है, कोई शिवनेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, तो कोई घर घर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। हर एक का ख्याल इस नुक्ते से उठता है और 9 दरवाजों के द्वारा सारी दुनिया में फैल जाता है। ये 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराग, 1 मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों से द्वारा हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है। आप देखें, हमें यहां कभी बैठे बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहक का ख्याल आता है, तो कभी मित्रों, यारों, दोस्तों के बारे में सोचते हैं। हमारा मन कभी भी निश्चल नहीं बैठता। हम हर समय किसी ना किसी चीज की सोच और विचार में लगे रहते हैं। अगर हम कोई चीज भूल जाएं और उसे याद करना हो, तो हमारा हाथ अपने आप इस नुक्ते यानी तीसरे दिल को पकड़कर बैठ जाता है। कभी किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम टांगों या पैरों पर हाथ नहीं रखते। इस जगह का हमारे सोचने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हमारा ख्याल तीसरे दिल से उतरकर सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। हमें गुरुमुख की बताई हुई युक्ति और तरीके के अनुसार इस फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर इसी नुक्ते पर एकाग्र करना है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं। नकोदर ठाकर धावत रहे, 10वें घर वासा पाए, ओथे ओथे अनहद शब्द। दिन राती गुरुमुख शब्द रानिया। जिस समय तुम 9 द्वारों में ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लगाओगे, तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की यही निशानी हमेशा याद रखनी है कि उस नुक्ते पर हर वक्त अनहद शब्द धुन कार्य दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक के दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां कभी किसी कौम, मजहब, मुल्क का सवाल पैदा ही नहीं होता। आप हिंदू होकर अंदर जैन, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं, जो खुशकिस्मत अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, उसका ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाता है। उसकी आवाज को महात्मा आकाशवाणी, राम नाम, रामधुन कहते हैं। इसी को गुरु साहिब धुन की वाणी, गुरु की वाणी, अमर हुक्म, अकट कथा कहते हैं। उसी को इस जगह शब्द या नाम कहकर समझाया जा रहा है। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि इसे पाकर हमारा मन अपने आप इस दुनिया से हट जाता है। गुरु रामदास जी समझाते हैं, हर हर नाम अमृतसर मीठा भाई, वह जो नाम है वह अमृत है। उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो लज्जत मीठी लगती है, वे सब हमें फीकी लगना शुरू हो जाती है। जिसको मीठा चीज मिल जाती है, उसका ध्यान फीकी चीज की तरफ नहीं जाता। इसलिए महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि शरीर के अंदर जाकर उस शब्द या नाम की खोज करो। जैसे जैसे उस शब्द या नाम का प्यार हमारे अंदर पैदा होता है, वैसे वैसे दुनिया के पदार्थों से डिटैचमेंट पैदा होना शुरू हो जाती है। इस दुनिया का झूठा मोह या प्यार निकलना शुरू हो जाता है। परमात्मा का सच्चा मोह या प्यार हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। परमात्मा का प्यार और भक्ति ही हमें वापस मालिक के साथ मिला सकती है। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब भी झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह या प्यार निकलेगा, हमेशा शब्द या नाम की कमाई के जरिए ही निकलेगा। और इस शब्द की कमाई करने की युक्ति का पता गुरुमुख से लगता है, संतों महात्माओं से लगता है। गुरु अर्जुन देव जी की बाणी है, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी। गुरु चौपाई की भाई, जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही रखकर उसका भेद गुरुमुख हो।
संतों महात्माओं के हवाले कर दिया है। गुरुमुख खोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है। उन्हें इशारा करना है, तरीका बतलाना है कि किस युक्ति से हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। हुजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि सबको पता है कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन जब तक युक्ति का पता ना लगे, तरीका का पता ना लगे, हम कभी भी दूध में से घी हासिल नहीं कर सकते। जब कोई युक्ति बताता है कि किस तरीके से दही जमाना है, किस तरीके से किस तरह से दही को मथकर मक्खन निकलना है, फिर मक्खन को गर्म करके छाछ को अलग कर देना है, तब उसी दूध में से घी निकल आता है। घी को दूध में से ही निकालना है, बाहर से नहीं। लेकिन जब तक कोई युक्ति बताने वाला नहीं मिलता, उस दूध के घी का हमें क्या फायदा हो सकता है। यही गुरु साहिब समझाते हैं कि गुरुमुख के जरिए युक्ति का पता लगता है, सबद या नाम की कमाई करने के साधन का तरीका पता लगता है, और फिर झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार निकलता है। सच्चे परमात्मा के साथ प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं, हम अपने सद्गुरु पर कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, अपने आप को उन पर न्योछावर करते हैं। उनकी संगति में जाकर हरि गुणगान, या हम हमेशा के लिए हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं। हरि के गुण गाने का क्या मतलब है कि हम सबद या नाम के साथ जुड़ जाते हैं। इससे पहले हम दुनिया के गुण गाने में लगे हुए थे, दुनिया के धंधों, दुनिया के प्यार में फंसे हुए थे। लेकिन जब गुरुमुख की संगति मिलती है, उनकी तालीम के मुताबिक हम दुनिया के गुण गाने छोड़ देते हैं और उसे परमात्मा के गुण गाने लग जाते हैं। उस परमात्मा के साथ हमारा मोह प्यार पैदा हो जाता है। अब गुरु साहब समझाते हैं कि जब हम हरि के गुण गाने लगते हैं, फिर हमें समझ आती है कि वह परमात्मा के दास हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं, और वह परमात्मा हमारा स्वामी है, मालिक है, हमारा सब कुछ है। हमें यह हक मिल जाता है कि हम दास हो गए और परमात्मा हमारा स्वामी बन गया। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि आमतौर पर हम जब भी दुनिया का कोई काम करना शुरू करते हैं, तो हम सोचते हैं कि कौन सी घड़ी शुभ है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा समय ठीक है, ताकि शुभ वक्त की कोई कामकाज आरंभ किया जा सके। लेकिन गुरु साहब समझाते हैं कि सारे वक्त ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। सारे ही समय शुभ है, कोई भी वक्त अशुभ नहीं। यह हमारा मन ही बुरा है, जो कि हमें परमात्मा की भक्ति की तरफ जाने नहीं देता, इन वहम और भ्रमों में फंसा कर रखता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, वही समय, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त अच्छा है। जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है, परमात्मा के प्यार की ओर जाता है। आपके समझाने का मतलब है कि नाम की कमाई करने के लिए जो भी समय मिलता है, उसी से लाभ उठाना चाहिए। सुबह समय मिलता है, सुबह भजन में बैठो, दोपहर में समय मिलता है, दोपहर भजन में बैठो, शाम को समय मिलता है, शाम को भजन में बैठो। जो भी घड़ी दो घड़ी परमात्मा की याद में लगाएंगे, वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी। उसका लाभ हर एक को प्राप्त होना है। पर सुबह के वक्त में बहुत से ऐसे फायदे हैं जो हमें किसी दूसरे समय में नहीं मिल सकते। सुबह जिस समय हम सोकर उठते हैं, हमारा शरीर ताजा और स्वस्थ होता है। पिछले दिन की सारी थकावट दूर हो चुकी होती है। पिछले दिन के सारे झगड़े भी हम भूल चुके होते हैं। फिर गलियों मोहल्लों में भी खामोशी होती है। घर के अंदर भी बच्चे सोए रहते हैं। ना किसी मेहमान के आने का खतरा होता है, ना ही किसी टेलीफोन के आने का डर। और फिर जब हम दिन शुरू करने लगते हैं, तो क्यों ना मालिक का नाम लेकर शुरू करें, ताकि उसका सरूर और खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे और हम खुशी और आनंद में अपना सारा दिन व्यतीत करें। अब समझते हैं कि वह परमात्मा सच्चा और पवित्र है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, सब नष्ट हो जाएगा, फना हो जाएगा। पर इसको पैदा करने वाला वह अकाल पुरुष परमेश्वर परमात्मा कभी भी नष्ट और फना नहीं होता। वह परमात्मा सच्चा है। उसकी भक्ति भी सच्ची है, उसका प्रेम भी सच्चा है। यह दुनिया झूठी है। इस दुनिया का प्यार और भक्ति भी झूठी है। आप फरमाते हैं सच से। वह सच्चाई आई कि जब सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो फिर सच्ची बड़ाई मिलती है। यह दुनिया झूठी है, इसकी बड़ाई भी झूठी है।
इतिहास पढ़कर देख ले, कभी तो यह दुनिया के लोग हमें सर पर उठाए फिरते हैं, जुलूस निकालते हैं, जय जयकार करते हैं, और फिर वही दुनिया के लोग पैरों के नीचे रौंदना शुरू कर देते हैं, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते हैं, गोलियों का निशाना बना देते हैं, रातों रात राज्य पलट जाते हैं, लीडरों और नेताओं को जेल खाने के अंदर कैद कर दिया जाता है। तो इस दुनिया का हम क्या विश्वास कर सकते हैं? इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है और यह खुद भी झूठी है। गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा सच्चा है और जो वह अपने साथ मिलने की बधाई देता है वह भी सच्ची है। पर यह जो सच्चे की सच्ची आई है वह प्राप्ति किस तरह से होती है? गुरु कृपा ते सच पावना। जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा और बख्शीश हो जाती है, जब वह हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे परमात्मा की सच्ची बधाई प्राप्त करने के काबिल बन जाते हैं। अब फरमाते हैं कि जब तक हम अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बनते, हम कभी उस परमात्मा को भी पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। अपने आप को कब पहचानते हैं? जब मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता लगता है, अपने असल का पता लगता है। हम मन माया के दायरे से कब पार हो सकते हैं? जिस समय शब्द या नाम की लज्जत आ जाती है, तब हम अपने आप को पहचानने के काबिल होते हैं। गुरु साहिब के कहने का मतलब है कि केवल वह चीज ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो, वह शब्द सचखंड से उठता है। काल की पहुंच तो सिर्फ ब्रह्म या त्रिकुटी तक है। जब हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, तो हम भी माया के दायरे से पार चले जाते हैं। तब कहीं हमें अपने आप की समझ आती है, अपने असल का पता लगता है। हम अपने आप को उस समय पहचानते हैं जब आत्मा मन का साथ छोड़ देती है। जिस वक्त गंदे गंदे गिलाफ या पर्दे हमारी आत्मा से उतर जाते हैं, जब स्थूल और सूक्ष्म कारण तीनों किस्म के गिलाफ उतर जाते हैं, हम तीनों गुणों से पार हो जाते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपनी समझ आती है। यही सुकरात ने समझाया था कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। परमात्मा के साक्षात्कार से पहले हमारे लिए आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। जब तक हमें अपने का पता नहीं लगता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, हमें उस परमात्मा का क्या ही पता लग सकता है। हमारी आत्मा तो प्योर थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मैंने कई बार मिसाल दी है कि बादलों के अंदर पानी कितना साफ और निर्मल होता है, पवित्र होता है। संगत जी, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मुझे यह अवसर मिला है कि मैं बाबा जी से जुड़ी हुई बातें और जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो के अंत में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें।